हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या क्या आगे डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। वायरसेस की फुल फॉर्म और वायरस क्या हैं और कितने टाइप के वायरस हैं और ये कंप्यूटर में क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं। इसकी वायरस की फुल फॉर्म, ये क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं, इसकी टाइप, सब कुछ हम मुकम्मल फीचर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वायरस। The full form of virus is Vital Information Resources under size. V से vital, I से information, R से resources और U से under और S से size, Cs यानी vital information resources under Cs। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरसेस। व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरसेस में देखते हैं ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम और ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स that disrupts the normal functioning of a computer। एक कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है और दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को तबाह कर देता है और यानी छेड़ देता है, तब्दील कर देता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखते हैं ए वायरस इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय डाटा। ये वायरस का दूसरा इफेक्ट है। एक वायरस डाटा को इन्फेक्ट करता है, उसे मुतासिर करता है और उसे तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है डाटा को। नेक्स्ट देखते हैं इन इंटर इनटू ए इट इंटर इनटू ए कंप्यूटर विदाउट द परमिशन। ये कंप्यूटर के अंदर बगैर किसी इजाज़त के दाखिल हो जाता है और नॉलेज ऑफ द यूज़र, और यूज़र के अंदाजे के बगैर ये कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है, बगैर किसी इजाज़त के। नेक्स्ट देखते हैं, नोट देखते हैं। वायरस प्रोग्राम आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच कंटिन्यूसली एक्सपेंड their reach by infecting more and more computer file, resulting in loss of speed and destruction of data। यानी वायरस का जो प्रोग्राम होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है अपने आप को कॉपीज़ बना लेना, अपने आप को यानी कॉपीज़ की शक्ल में ज़्यादा कर लेना। और विच कंटिन्यूसली ये जारी रखता है एक्सपैंड फैलना, देयर रीच अपनी रीच जो है अपनी रीच को बढ़ाता जाता है, अपनी पहुंच को ज़्यादा करता जाता है और इन्फेक्ट करता है, मुतासिर करता है मोर एंड मोर कंप्यूटर फाइल्स। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर फाइल को मुतासिर करता है, कंप्यूटर फाइल को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासिर करता है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ स्पीड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा। इसका जो रिज़ल्ट है, इसके जो नतीजा होता है, इसके नतीजे में लॉस ऑफ स्पीड यानी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा और यानी डाटा मुतासिर होता है, इससे डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डाटा को काफ़ी तब्दीली आती है, डाटा मुतासिर होता है और कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इसकी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस में देखें बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस को डिस्कस करते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं। दीज वायरसेस, ये वायरस इन्फेक्ट करता है द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी बूट रिकॉर्ड जो पहले रिकॉर्ड हुआ होता है उसे मुतासिर करता है, और मास्टर बूट रिकॉर्ड जो इसका मेन बूट रिकॉर्ड है उसे भी मुतासिर करता है ये। यानी इन दोनों बूट रिकॉर्ड को और उसके मास्टर बूट रिकॉर्ड को, इन दोनों को ये मुतासिर करता है। द वायरस इन्फेक्ट इट्स कोड, इनके कोड को जो नंबरिंग होती है, जो नंबर कोड में मेंशन होते हैं, वायरस इनको इफ़ेक्ट करता है। इनटू ए हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में पार्टीशन टेबल देन मूव इनटू द मेन मेमोरी, और फिर मेन मेमोरी जो मेन इसकी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसमें चला जाता है पार्टीशन करके। व्हेन ए कंप्यूटर रिस्टार्ट, जब कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट किया जाता है, the virus infect its code into a hard disk
partition table then move into the main memory when a computer start। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है ये उसकी मेन मेमोरी में चला जाता है और पार्टीशन करके इसके कोड्स को मुतासिर करता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेजिडेंट वायरसेस। रेजिडेंट वायरस में क्या होता है कि रेजिडेंट वायरस जो है, रेजिडेंट वायरस ये होता है ए वायरस विच सेव इटसेल्फ, जो अपने आप को बचाता है, इटसेल्फ अपनी हिफाजत करता है, इन द मेमोरी मेमोरी में, ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की मेमोरी में, सेव विच ए वायरस विच सेव इटसेल्फ इन द कंप्यूटर मेमोरी and then infect other file and program when its originating program in no longer working। A virus which save itself in the memory of computer, a virus which save in itself in the memory of computer, जो वो वायरस जो अपने आप को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करता है, एंड देन इन्फेक्ट अदर फाइल्स, और जब बाकी फ़ाइल को मुतासिर करता है, नुकसान पहुंचाता है, एंड प्रोग्राम और प्रोग्राम्स को। ये रेजिडेंट वायरस वो वायरस होता है जो फाइल्स प्रोग्राम्स को मुतासिर करता है और इनमें रेप्लिकेट कर जाता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। इसे रेजिडेंट वायरस कहते हैं। when its originating program in no longer working, a virus which save itself in the memory of computer and then infect other file and program when its originating program in no longer working। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसका दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस, as the name suggests, it first infect a single file and then spread itself to other executable file and program। as the name suggests, जैसे कि नाम से जाहिर है, it first infect, ये पहले इन्फेक्ट करता है, ए सिंगल फाइल, एक अकेली फ़ाइल को, और एंड देन स्प्रेड, फैल जाता है, ये फैल जाता है फिर itself to other executable file and program, बाकी प्रोग्राम और फाइल्स में। ये पहले एक फ़ाइल को इन्फेक्ट करता है, फिर उसके ज़रिए बाकी फ़ाइल और प्रोग्राम में फैल जाता है, जिसको फाइल इन्फेक्टर वायरस कहते हैं जिसको। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, द मेन सोर्स ऑफ दिस वायरस आर गेम्स एंड वर्ड प्रोसेसर। इसका जो मेन सोर्स है ना, मेन ज़रिया जो है, वो पहले ये गेम को मुतासर करता है, गेम्स खेलने वाले कंप्यूटर डिवाइसेस को, और वर्ड प्रोसेसर को, ये वर्ड प्रोसेसर को मुतासर करता है। इन दो चीज़ों में ये मेन वायरस मुतासर ज़्यादा करता है। द मेन सोर्स ऑफ दिस वायरस आर गेम एंड वर्ड प्रोसेसर। मैक्रो वायरस हम डिस्कस करेंगे गाइस अब। मैक्रो वायरस कैन बी फाउंड इन स्प्रेडशीट फाइल्स। ये स्प्रेडशीट फाइल्स में पाया जाता है, स्प्रेडशीट फाइल्स में माइक्रो वायरस पाया जाता है। मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरस इज़ VIA ईमेल्स। इसका जो मेन सोर्स है ना इस वायरस का गाइस, वो VIA ईमेल है। VIA ईमेल इसका मेन सोर्स है। हेलो दोस्तों, ये मल्टीपर्टाइट वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। ए वायरस विच कैन अटैक बोथ द बूट सेक्टर एंड द एक्सिक्यूटेबल फाइल ऑफ एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मल्टीपर्टाइट वायरस। यानी ये जो वायरस है, ए वायरस विच कैन अटैक बोथ, दोनों पर, द बूट सेक्टर एंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल और बूट सेक्टर दोनों को अफेक्ट करे, एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर, और पहले से इफेक्टेड कंप्यूटर को भी, इज़ कॉल्ड मल्टीपर्टाइट वायरस। ये मल्टीपर्टाइट वायरस कहलाता है। ये मल्टीपर्टाइट वायरस बेसिकली इन दो चीज़ों को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और फाइल को इफ़ेक्ट करता है। ये वायरस फाइल को इफ़ेक्ट करता है ये वायरस, इसको मल्टीपर्टाइट वायरस कहते हैं। ओवरराइट वायरस जो है, ओवरराइट वायरसेस में है, आर एक्सट्रीमली डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। ओवरराइट
Viruses are extremely dangerous. They can delete data and replace it with their own file content और code. ये जो है डाटा को डिलीट कर देता है और इसे अपने कंटेंट और कोड के साथ जो है रिप्लेस कर देता है. ये डाटा को डिलीट करके इसे अपने कंटेंट और कोड के साथ रिप्लेस कर देता है. Once the file get infected, they cannot be replaced and the virus can affect Windows, DOS, etc. Once the file, अगर एक फाइल इन्फेक्ट हो जाती है इस वायरस से अगर एक फ़ाइल इन्फेक्ट हो जाती है, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वो तब्दील फिर नहीं हो सकती. एंड द वायरस कैन अफेक्ट, और फिर वायरस इफ़ेक्ट करेगा विंडोज़ को इफ़ेक्ट करेगा, डोज इफ़ेक्ट करेगा और बहुत सी चीज़ें ऐसी, इन सब को वायरस इफ़ेक्ट करेगा अगर एक फ़ाइल इफ़ेक्ट हो गई तो. इसीलिए ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा डेंजरस कंप्यूटर के लिए, और ये इनको इफ़ेक्ट करता है. अगर एक कोई भी फ़ाइल इफ़ेक्ट हो गई तो वो सबको इफ़ेक्ट कर देगी इस वायरस के ज़रिए, और ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को मुतासिर करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है, पोली मीन जो है, पोली मीन्स मैनी बहुत से यानी, एंड मॉर्फिक मीन फॉर्म्स यानी शिकाल, फॉर्म्स कहते हैं अशकाल को, बहुत सी अशकाल. पोली मीन मैनी एंड मॉर्फिक मीन फॉर्म्स. सो दिस वायरस चेंज इट्स फॉर्म्स. तो ये वायरस अपनी अशकाल को तब्दील करता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता है. एवरी टाइम, हर वक्त, ये वायरस हर वक्त अपनी शक्लों को तब्दील करता है. पोली मीन मैनी, मॉर्फिक मीन फॉर्म्स. नंबर 2 देखते हैं, स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वेबसाइट के ज़रिए ये फैलता है. द पॉलीमॉर्फिक वायरस आर फाइल, ये फाइल होती हैं इन्फेक्टर्स विच आर थो टू डिटेक्ट. इन्फेक्टर जिन फाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकता, इन फाइल को डिटेक्ट करने से कासिर होता है. स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वेबसाइट, द पॉलीमॉर्फिक वायरस आर फाइल इन्फेक्टर विच आर थो टू डिटेक्ट. इन्फेक्टर इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये वायरसेस वेबसाइट के ज़रिए ये फैलता है वायरस, ये कंप्यूटर में होता है. पॉलीमॉर्फिक वायरस, पॉली मीन मैनी और मॉर्फिक मीन फॉर्म्स. नेक्स्ट देखते हैं जो है स्पेस फिलर वायरस. नंबर 1, इट इज़ ए रेयर टाइप ऑफ वायरस which file in the empty space of a file with viruses. Next, number 2, it is known as cavity virus. ये cavity virus यानी खला का वायरस भी कहा जाता है. It will neither affect the size of the file nor can be detected easily. ये neither affect the size, ये साइज को इफेक्ट नहीं करता फाइल के, nor can be detected easily, और आसानी से इस वायरस का बिल्कुल पता नहीं चलता. ये स्पेस फिलर वायरस है. इट इज़ ए रेयर टाइप ऑफ वायरस, ये बहुत कम पाए जाने वाला वायरस है. विच फाइल इज इन द एम्प्टी स्पेसेस, ये खाली जगहों को फिल कर देता है. ये विच फिल एम्प्टी स्पेसेस ऑफ ए फाइल विद वायरस, फाइल को वायरस के साथ एम्प्टी स्पेसेस में ये फिल कर देता है. इट इज़ नाउन एज कैविटी वायरस, ये कैविटी वायरस कहलाता है. ये कैविटी वायरस कहलाता है. इट विल नाइदर इफेक्ट साइज और द फाइल नॉर कैन बी डिटेक्टेड इजीली, ये आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता. और ये इट विल नाइदर इफेक्ट द साइज ऑफ द फाइल नॉर कैन बी डिटेक्टेड इजीली, ये फाइल के साइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता और ये डिटेक्ट भी इजीली नहीं किया जा सकता. वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. अल्लाह हाफिज़.